स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का क्या क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैश्वीकरण दुनिया भर में लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच परस्पर क्रिया और एकीकरण की प्रक्रिया है। विश्व स्तर पर क्षेत्रीय वस्तु या घटनाओं के रूपांतरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा तकनीकी ताकतों का संयोजन होता है। वैश्वीकरण शब्द का उपयोग अधिकतर व्यापार, पूंजी प्रवाह, प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, तो वैश्वीकरण किसको बोलेंगे? वैश्वीकरण क्या है कि दुनिया भर में लोगों मतलब कि हर एक देश, अलग अलग देश का क्या है उसमें कंपनियां जो होती है, मतलब कि हर एक देश अलग अलग कंपनियां, फैक्ट्रियां होती है। वो एक अपना देश दूसरे देश में अपना फैक्ट्री का विस्तार करता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो लोग सरकार आपस में एक दूसरे से मिलजुल करके और समझौता करके अपना कंपनी दूसरे देशों में खोलते हैं। ठीक है, तो या फिर हो सकता है कि दो कंपनियां आपस में मिल करके अपना कंपनी को और विस्तार करती है, तो एकीकरण की प्रक्रिया उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीक़े से क्या है, वैश्वीकरण में कंपनियां क्या है आपस में व्यापार करती हैं। ठीक है, और इस व्यापार में क्या होता है कि पूंजी का लेन देन होता है, प्रौद्योगिकी का लेन देन होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत होता है। तो आगे देखते हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी को वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्व भर में पारस्परिक जुड़ाव की भावना को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा दूरसंचार, टेलीग्राफ, माइक्रोचिप एवं इंटरनेट जैसे आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न देशों के बीच संचार की प्रणाली को बढ़ावा देने का कार्य किया है। वैश्वीकरण के अंतर्गत विश्व भर में विचारों, वस्तुओं, पूंजी एवं व्यक्तियों का प्रभाव प्रौद्योगिकी के कारण बढ़ा है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी अभी के टाइम में जितना भी टेक्नोलॉजी आया उसके कारण क्या हुआ है, वैश्वीकरण का और अधिक विस्तार हुआ है। ठीक है, इससे मतलब क्या हुआ है कि सूचनाओं का आदान प्रदान क्या हुआ है, बहुत ही ईजी तरीके से हो गया है, आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पहला है मध्यम वर्ग का उदय। वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जो शिक्षा पर सबसे अधिक फोकस करता था, खरीदारी पर बहुत जोर देता था। ठीक है, तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जो क्या हुआ, सबसे अधिक शिक्षा पर जोर दिया और खरीदारी पर जोर दिया। दूसरा है नई तकनीकी का प्रचलन। समाज में आधुनिकतम तकनीकों का आगमन हुआ, जैसे लैपटॉप, एयर कंडीशनर, एप्पल के फ़ोन आदि। इन तकनीकों के विकास ने मनुष्य के कार्यों को और अधिक सरल बना दिया। ठीक है, तो नए तकनीकों का प्रचलन हुआ। नए तकनीकों का प्रचलन से आशय ये है कि जब वैश्वीकरण हुआ तो उसमें क्या हुआ कि एक देश दूसरे देश में अपना व्यापार करने लगे, तो वो लोग एक दूसरे का टेक्नोलॉजी भी क्या है अपनाने लगा, और इससे क्या हुआ कि नए नए तकनीकों का आविष्कार हुआ, और जो कि क्या हुआ, काम करने को और भी अधिक सरल बना दिया। ठीक है, तीसरा उपभोक्तावाद। शिक्षा बाजार केंद्रित हो गई, पढ़ने का उद्देश्य केवल पैसा कमाना हो गया, सभी चीज़ें बाजार केंद्रित हो गई। ठीक है, तो इसमें उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिला वैश्वीकरण के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि शिक्षा जो है वो क्या हुई, केवल पहले जो था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना था, लेकिन अब क्या हुआ कि अब उसका उद्देश्य क्या हुआ, केवल पैसा कमाना हो गया, सभी चीज़ें क्या हो गई है, बाजार केंद्रित हो गई हैं। ठीक है, चौथा है नए नए उद्योग धंधों का विकास। नए नए उद्योग शुरू करने की कठिनाइयाँ दूर हो गई। वैश्वीकरण से नए नए उद्योगों की स्थापना करने में सहायता मिली, जिस कारण एयरटेल, एचडीएफसी, फ्लिपकार्ट, पेटीएम इत्यादि जैसी कंपनियां अस्तित्व में आई। वैश्वीकरण के कारण बड़ी बड़ी मशीनों को खरीदना आसान हो गया। ठीक है, तो वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, नए नए उद्योग धंधों का विकास हुआ, नए नए उद्योग खुलने स्टार्ट हो गए, नए नए उद्योगों की लोग स्थापना करने लगे, और इस कारण क्या हुआ कि बहुत सारे जो नए कंपनियां हैं, जैसे एचडीएफसी, फ्लिपकार्ट, पेटीएम जैसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, वो लोग आगे आए, और इन लोगों ने अपना
बाजार स्थापित किया। ठीक है। 5वां है शिक्षा तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। देश में उच्च शिक्षा का विकास हुआ तथा कई नई इंस्टीट्यूट खोले गए, नए नए स्टार्टअप खोले गए, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। ठीक है। तो ये मैंने कुछ 5 ही पॉइंट्स बताए हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का जो क्या है प्रभाव पड़ता है। आप आगे और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, और अगर आप इस पर लंबा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। तो आज का ये हम लोग का छोटा सा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।